हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल काम आता है टाइपिंग के लिए। कहीं पर भी आप कर्सर पे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट इसका जो ये लॉरेम इप्सम ऐसा एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, इससे टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यहाँ पे डबल क्लिक करके हम ये नया टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये हमने टाइप किया, वी कंट्रोल के साथ में इसको छोड़ेंगे, सिलेक्शन टूल लेकर के। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो गया है। सिलेक्शन टूल लिया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद तो यहाँ से हम इनकी ग्रिप्स, ये जो ग्रिप्स है इस ग्रिप की हेल्प से ऐसे मैनुअली रीसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल दे रखा है इसकी हेल्प से रोटेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा रखेंगे बाहर, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। टैपर, स्ट्रेच्ड फ्रॉम टॉप और बॉटम, ये कंटिन्यूशन के लिए है। पैराग्राफ बनाना हो तो उसमें कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट टूल हमने लिया है, इस टेक्स्ट टूल से ये क्लिक करने पर, सिंगल क्लिक करने पर इस तरह से हमें एंटर प्रेस करना होगा नेक्स्ट लाइन के लिए। हम चाहते हैं कोई पैराग्राफ मोड में इसके अंदर टाइप हो, तो टेक्स्ट टूल लेके विंडो ड्रॉ कर देंगे। तो विंडो ड्रॉ करने पर क्या होगा, एक फ्रेम बन जाएगी टेक्स्ट की, और इस फ्रेम टेक्स्ट में हम अपना कंटिन्यूएशन टेक्स्ट पैराग्राफ मोड में टाइप कर सकते हैं। तो ये दो मोड हैं। एक ये लाइन जो कंफर्म है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट टाइप करके हम फ्रेम टेक्स्ट का बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे टेक्स्ट शिफ्ट हुआ था ये लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर इसके टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाय डिफॉल्ट सबको पता है। आप जैसे एमएस वर्ड किया होगा, एक्सेल किया होगा, या नोटपैड, या वर्डप्रेस, या जो भी किया, उसमें टेक्स्ट की जो फीचर्स हैं वो सब कॉमन है। जैसे कि अलाइनमेंट, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे फीचर इसमें सेम रहेंगे। टेक्स्ट टूल को यूज करने के लिए हमें कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल ऑन करने होंगे, तो वो आपको मिलेंगे यहाँ टॉप में कंट्रोल पैनल पे। कैरेक्टर पैनल एंड पैराग्राफ पैनल। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल पैनल पे जो अलाइनमेंट के फीचर दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट वार्पिंग कर सकते हैं, इनका प्रेजेंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, इनको अलाइनमेंट टॉप, बॉटम, सेंटर, जस्टिफाई। ये टेक्स्ट फ्रेम के अंदर अभी जो बता रहा है टेक्स्ट टॉप अलाइनमेंट दिखा रहा है, टॉप की जगह मैं इसको सेंटर में कर सकता हूँ, इसको बॉटम कर सकता हूँ, इसको जस्टिफाइड कर सकता हूँ। टॉप टू बॉटम लाइन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये, तो मैं बाय डिफॉल्ट टॉप रखता हूँ। और ये जो अलाइनमेंट के फीचर है ये टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जो टेक्स्ट है उसके लिए है। तो सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेक्स्ट को, इस तरह से ब्लैक कलर में हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हम कैरेक्टर पैलेट में जाकर के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ मोड में जाकर के पैराग्राफ अलाइनमेंट, जैसे कि लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट होता है, सेंटर लाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को फ्रेम के अंदर, राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें दे रखा है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड फर्स्ट लाइन इंडेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे यहाँ दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट से कितना इस टेक्स्ट को इस फ्रेम के अंदर रखना है वो हम लेफ्ट इंडेंटिंग से रख सकते हैं। फ्रेम वही रहेगा, फ्रेम के अंदर टेक्स्ट का मार्जिन सेट हो जाएगा। 8 पॉइंट दिया। राइट हैंड साइड से भी हम करना चाहें तो राइट हैंड से माइनस मीन्स बाहर चला जाएगा, प्लस थोड़ा अंदर, जैसे 8 रखा है तो इसको भी हम 8 कर देते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हर पैराग्राफ की पहली लाइन जैसे कि जनरली होती है, हमने देखे भी हैं बुक्स वगैरह में कैसे टाइप किया हुआ होता है, उसमें फर्स्ट लाइन टैबिंग की हुई होती है, उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। वो इंडेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। 5 पॉइंट का मैं इंडेंट दे देता हूँ, 5 पॉइंट का इंडेंट, तो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की। तो अब नेक्स्ट टाइम में जब भी इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, जैसे मैं टाइप करने के बजाय कॉपी कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑटोमेटिक ये जो है उस पॉइंट पे इंडेंट जो हमने दिया है फर्स्ट लाइन इंडेंट, उस पोजीशन पे ये पेस्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा यहाँ से। ये होता है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड फर्स्ट लाइन इंडेंट। नेक्स्ट इसमें है, अब हमने 2 पैराग्राफ बना लिए, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग बढ़ाना हो, घटाना हो, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ से पहले लेना चाहते हो तो यहाँ पे डिफाइन कीजिए पैराग्राफ से पहले। देखिए टेक्स्ट फ्रेम में जो पैराग्राफ स्टार्टिंग पैराग्राफ है वहां नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है उसका बिफोर क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ है। तो बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, आफ्टर में भी यही बढ़ेगा, यानी कि आफ्टर में ये जो इसका बिफोर वाला जो पैराग्राफ है, इससे पहले का जो पैराग्राफ है उसके बिफोर के, उसके आफ्टर में ये स्पेसिंग अप्लाई करेगा।
तो मल्टीपल पैराग्राफ्स हों, अभी तो हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ ले रखे हैं, तो उसके अंदर हमें फिर भी हमें पता लग रहा है कि भाई किस तरह से हम पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर पैलेट को ओपन करके हम यहाँ से इस कैरेक्टर पैलेट में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं एज यूजुअल। इसमें जो एडोब के डिफॉल्ट फॉन्ट हैं या हमने जो अपनी तरफ से फॉन्ट इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उन फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं, कोई भी फॉन्ट आप ले लीजिए, इसमें वैसा वो फॉन्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा यहाँ दे रखा है इसका स्टाइल कैसा हो, बैनर स्टाइल दे रखा है, इसको डिस्प्ले स्टाइल कर सकते हैं, हेडिंग स्टाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होगा। बोल्ड इटैलिक उसमें प्रेजेंटेशन का चेंज होता रहेगा, जैसे इसमें इटैलिक है, अंडरलाइन दे रखा है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंडिविजुअल हम कुछ वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से फर्स्ट लाइन जो है मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, तो एक कैरेक्टर पैनल में यहाँ से पॉइंट साइज बढ़ा देंगे पर्टिकुलर उसके लिए। हेडिंग बनाना हो तो हेडिंग बना सकते हैं। ऑटो फीचर दे रखा है लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए। देखिए लाइन के अंदर यहाँ ऑटो कर रखा है, जैसे हम पॉइंट साइज बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली इसमें सारे जो लाइंस में वो डिफरेंस आता रहेगा, लाइन स्पेसिंग इसके एडजस्ट ऑटो होता रहेगा, ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। इसी तरह से टेक्स्ट को हम यहाँ से विड्थ वाइज बढ़ा सकते हैं 125%, हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं 125%, जैसा रखना चाहें। तो हाइट में इसको वापस 100% कर देता हूँ, ओनली विड्थ बढ़ाता हूँ। देखिए जनरली ये है वर्टिकल यानी कि हाइट और ये है इसकी विड्थ, तो मैं हाइट 100% करता हूँ, विड्थ 125% बढ़ा देता हूँ, तो 25% टेक्स्ट की विड्थ बढ़ जाएगी। इस तरह से सभी जो लेटर्स इसमें टाइप कर रखे हैं सेंटेंस केस में टाइप कर रखा है, इस सेंटेंस केस को हम कैप्स लॉक में, सारे कैप्स लॉक में कर देगा, तो सारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सेलेक्टेड लाइन है वो, जो सेलेक्टेड नहीं है उसको नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है कैप्स स्मॉल, कैपिटल लेटर में होगा लेकिन फर्स्ट लेटर थोड़ा बड़ा होगा, बाकी के लेटर्स उससे थोड़े छोटे होंगे लेकिन रहेंगे कैप्स में। ये देखिए फर्स्ट लेटर बड़ा है, देखिए THE द इसमें बड़ा है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में है लेकिन कैपिटल लेटर में है। स्मॉल मीन साइज में स्मॉल है। फिर नेक्स्ट दे रखा है स्क्वायर यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू। कई पैराग्राफ में हमें स्ट्राइक थ्रू इसलिए यूज करना पड़ता है कि हमें एक लाइन गलत बतानी होती है, एक लाइन सही बतानी होती है, तो उसमें हम स्ट्राइक थ्रू यूज उस कंडीशन में करते हैं कि भाई ये गलत लाइन है, इसका सही वे ये है, उस कंडीशन में स्ट्राइक थ्रू काम आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अंडरलाइन कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ब्राउन स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 2 में टाइप करूंगा। ये टाइप करने के बाद में पर्टिकुलर इसी लेटर को सिलेक्ट किया जाएगा और सुपरस्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं ब्राउन स्क्वायर। अगर कोई मैथ्स का फॉर्मूला है जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2xy, इस तरह से हमें टाइप करना हो तो x स्क्वायर तो नहीं आया, यहाँ से हम इसको सुपरस्क्रिप्ट करना होगा। इस तरह से सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट करने का तरीका है। इस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसमें टाइप कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, इसके सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये कैरेक्टर पैलेट का रोल है। ठीक इसी तरह से हमने जैसे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इसकी कलर की ओपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। वाटरमार्क टाइप दिखाना हो तो हम टेक्स्ट टाइप करके इस तरह से, ओपेसिटी मींस ट्रांसपेरेंसी ऑफ दैट सेलेक्टेड कलर, जो भी कलर हमने इसमें ऐड कर रखा है, जैसे ब्लैक कलर में टेक्स्ट टाइप कर रखा है तो ये उसकी ओपेसिटी। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम का रोल ये है, मैक्सिमम डिफॉल्ट कलर जो आ रहा है वो। यहाँ पे हम रीकलर कर सकते हैं इस आर्ट वर्क को, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ओके करेंगे। सेलेक्टेड टेक्स्ट में कलर चेंज करना हो तो इसी में ही, नहीं इसमें नहीं दे रखा है, उसके लिए हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो ग्लोबली है ही है सभी के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हो चाहे हमने टेक्स्ट टाइप किया हो, इन सब के लिए। तो ये है टेक्स्ट टूल का रोल। हमने टेक्स्ट जो है टाइप किया है तो फ्रेम में, टेक्स्ट फ्रेम में। अब हम टाइप करते हैं किसी भी पाथ पर, तो पाथ के लिए हम एक पाथ बनाना होगा। ऐसे कलर फिल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर ऑन कर रखा है, इसको मैं फ्लोट अपोजिट कर देता हूँ। इस तरह से कलर हम अपोजिट कर सकते हैं। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से ये डायरेक्शन पर हटा सकते हैं, या वी टूल से। ये इस पाथ पर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है। सेकंड टूल है अपना टाइप ऑन अ पाथ टूल। किसी भी पाथ पर टाइप करना हो तो एक पाथ बनाइए और टूल को, टेक्स्ट टूल को उस पाथ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये होता है किसी भी पाथ पर टेक्स्ट टाइप करना। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए ये 2 लाइंस दे रखी हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड मिड पॉइंट। यहाँ से इसको हम पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं।
कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी ये गलत हो गया। इस लाइन पर क्लिक करेंगे, इससे हम पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं कि पैराग्राफ जो टेक्स्ट है लाइन में कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। लाइन पकड़ेंगे, इसका जो नोड है इसको क्लिक नहीं करेंगे। इससे पहले लाइन के पहले हमारे से सेलेक्ट हो गया था इसका नोड, यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये जो रेड पॉइंट है, इस रेड पॉइंट का मतलब है कि आपका टेक्स्ट अभी भी इसके अंदर कुछ रह गया है। या तो आप लाइन बढ़ा दीजिए, लाइन का जो है आप साइज बढ़ा दीजिए, या टेक्स्ट की साइज कंट्रोल कर लीजिए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से डबल क्लिक करके भी सेलेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखिए वो रेड पॉइंट हट गया, जो भी टेक्स्ट इसमें अंदर जा रहा था वो इस लाइन पर हाईलाइट हो गया। इस तरह से ओवर द लाइन हम टाइप कर सकते हैं। ओवर द लाइन कोई भी हो सकती है, चाहे रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जैसे मैं एलिप्स बना रहा हूँ या ये सर्कल बना रहा हूँ। इस तरह से मुझे इसके ऊपर टाइप करना है, कलर चेंज कर देता हूँ, आउटलाइन को यहाँ ले आता हूँ, टेक्स्ट टूल लेता हूँ यहाँ से और कर्सर इस पर क्लिक कर दूंगा। सॉरी इसके अंदर आ जाएगा। ये तो फ्रेम टेक्स्ट हो गया। मुझे इसके ऊपर टाइप करना है तो टूल चेंज करना होगा। टाइप टूल पे हमें टाइप ऑन पाथ सेलेक्ट करेंगे, ये पाथ के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट टूल का रोल। टेक्स्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट आउटसाइड द आउटलाइन और ओवर द आउटलाइन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें भी सभी वही पैराग्राफ, कैरेक्टर, ये सारे फीचर सारे वही वैसे के वैसे ही काम आएंगे। सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये उस पाथ पर इसने टाइप कर दिया है। ठीक है।